मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमने स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सुहेल सांगी साहब को। सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जानना ये चाहेंगे, पूरी सूरत हाल आपके सामने है, जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ मुसलसल मुकदमात और केसेस का हम देख रहे हैं मुसलसल इजाफा ही होता जा रहा है और वो ज़मानतों के लिए जगह जगह पहुँच रहे हैं। जो मुल्की मामलात हैं वो वहीं के वहीं हैं। क्या देख रहे हैं आप इस तरह की सूरत हाल में? मुल्क तरक्की कर सकेगा? मुल्क तो तरक्की करेगा तो उसके लिए तो सबसे पहले तो इन सब को मिल के बैठना चाहिए और जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं, वो सियासी मसाइल हैं, वो मुआशी मसाइल हैं, उस पर जो बात करनी पड़ेगी। लेकिन उसमें जो अहम चीज़ ये कि इमरान खान को अगर मुकदमात हो रहे हैं तो उसको उसी तरह से रिलीफ भी मिल रहा है और रिलीफ जो मिल रहा है और उसके बाद जो उसके साथ साथ जो एहतजाज होते रहे उस पर भी मतलब सिर्फ पीडीएम की हुकूमत और हमारे अस्करी इदारे और दूसरी जो इंतज़ामिया है वो भी परेशान नहीं है, बल्कि लोगों के लिए भी खासी परेशानी की बात है कि वो आखिर इस तरह का एहतजाज क्यों कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरह से नहीं करती। तो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी अभी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बिहेव नहीं कर रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बाकी ये कि आप पॉलिटिशियन हैं, आप इलेक्टेड हैं, वो एक अलग पोजीशन है। ये बिल्कुल अलग पोजीशन है कि आप जब मुआशरे में लोगों के साथ, इदारों के साथ और जो खुद इलेक्टेड बॉडीज़ हैं, जो हुकूमत है, उसके साथ आप कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल होता है। तो अब हालात किस सिमत में जाएंगे? वो तमाम क्या बंद हो गए असेंबली के अंदर? क्योंकि अभी जो है वो कुछ इनके जो 72 के करीब अरकान थे उनके जो इस्तीफे शुदा जो हैं वो भी नामंजूर हुए। बहरहाल वो एक ऑप्शन था। अल्टीमेट हल क्या है इस तमाम सूरत हाल से आगे बढ़ने का, रियासत को आगे लेके चलने का? सांगी साहब देखिए इसमें सबसे बड़ा हल तो यही था कि पार्लियामेंट में इमरान खान साहब आते और वहाँ पर जो है लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर बिहेव करते, एक्ट करते, वो था। दूसरा ये था कि जो बातचीत के लिए सेनेट के चेयरमैन के ज़रिए जो मुज़ाकरात हुए उसी को आगे बढ़ाया जाता। लेकिन इन दोनों चीज़ों को हट करके देखें, ये मुल्क जब चलता है तो वो सियासत से चलता है और हुकूमत भी सियासत से चलती है। आप अगर उसके ज़रिए चीज़ें नहीं करेंगे, गैर सियासी रास्ते अख्तियार करेंगे तो फिर मामला नहीं बनेंगे। एहतजाज पीपल्स पार्टी भी करती रही है, एहतजाज नवाज़ लीग भी करती रही है। ये एक पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि वो जब समझती है कि मैं विक्टिमाइज्ड हूँ तो वो जाए और एहतजाज करे, ये तो ठीक है। लेकिन एक एहतजाज की, अपने सियासी एहतजाज की एक लिमिटेशंस होती हैं। खान साहब ने तो पूरा जब से भी मतलब ये 12-13 से जब वो कर रहे हैं ख़ास तौर पर चीज़ें, तो उसमें तो इन्होंने इस तरह से किया है कि भाई हम अगर कोई 150 या 1000, 5000 लोग जो डंडे बरदार ले जाएंगे और उस तरह से हम चीज़ें मनवा लेंगे और तोड़ फोड़ करेंगे, धरने देंगे, तो ये उस तरह से पॉलिटिकल वो नहीं बनता है मामला कि आप जो है बजाय इसके कि लोगों को कन्विंस करें, आप जो है बराह रास्त इदारों पर जो है वो मुसलत होने की और उस पर इस तरह से असरअंदाज होने की जो कि न कानूनी है, न सियासी है, न आइनी है, उस तरीके से करते हैं तो वो बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता है। अच्छा सांगी साहब, इस सूरत हाल से निकला कैसे जा सकता है? एक रास्ता नज़र आया था जब हमने देखा, अदालत की जानिब से भी कहा गया और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से कोशिश भी की गई मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, सूरत बिगड़ती गई। अब 9 मई के वाक़यात भी हमारे सामने हैं। इन तमाम के बाद आपको लगता है एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात का दौर हो सकेगा? सवाल ये कि क्या इमरान खान इस सूरत हाल से निकलना चाहते हैं? सबसे बड़ा तो ये सवाल है। इसीलिए कि पूरी चीज़ जो आकर के घूमती है, खान साहब के चौगिर्द घूमती है, तो वो अगर इसको किसी तरह से हल करना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं तो फिर तो हो सकता है। लेकिन अकेले जो है सिंगल हैंडेड गवर्नमेंट जो है वो क्या करे, और उसमें गवर्नमेंट के लिए तो ये बहुत बड़ा मसला है कि वो अगर कोई भी इक़दाम करती है तो जुडिशरी बीच में आ जाती है, खान साहब को रिलीफ मिल जाता है, तो इससे बड़े और भी चीज़ें होती है। तो अब अगर उन्होंने कमीशन भी बनाए, उसके ऊपर भी जो लीक्स के बारे में था, ऑडियो लीक्स के बारे में, तो उसके ऊपर भी एक एप्लीकेशन आ गई है, पिटीशन आ गई है कि जस्टिस फाइज ईसा जो कमीशन की सरबराही कर रहे हैं, उसकी जो है TOR, उसका जो काम करना है उसको रोका जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है इस तरह से हैं कि बात तब बनती है जब दो फरीक
اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب اس معاملے کو لمبا کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح کا لمبا کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کی بات مانی جائے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید حکومت کے لیے یہ مجبوری ہے تو لہٰذا وہ جو ہے جھک جائے گی, یا بعض ادارے جو ہیں جن کو وہ دبانا چاہ رہا ہے وہ جھک جائیں گے اور ان کو جو ہے وہ ستمبر سے پہلے جو انتخابات کی تاریخ دے دیں گے. ٹھیک ہے, سانگھی صاحب آپ موجود ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلق خدا کیا کہتی ہے. لاہور کے شہریوں نے موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے انتخابات کو ضروری قرار دے دیا. کہتے ہیں نگراں حکومت سے ملک نہیں چل رہا, ملک کی بہتری کے لیے الیکشن ضروری ہیں. شہریوں کا کیا کہنا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. الیکشن کروانا ان کا آئینی اور ترمیمی حق ہے, یہ تو لازمی ہونے چاہیے. یہ کروا نہیں رہے, یہ غلط بات ہے. سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دے, یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی کا, پھر اس کے بعد اگلا جنرل الیکشن آ جانا 6 مہینے بعد, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم الیکشن کھیلیں. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو, کیونکہ ہر چیز کا حل اس ٹائم الیکشن ہے. جو آج کے موجودہ حالات, جو مہنگائی اور سارا کچھ جا رہا ہے, وہ مانگتی ہے کہ اس ٹائم ہمیں الیکشن چاہیے. الیکشن ہونے چاہیے, عوام کو ریل ملنی چاہیے. عوام بہت پریشان ہے مہنگائی کی طرف سے, ہر چیز ان کو عوام کو اچھی ملنی چاہیے. میرے حساب سے تو الیکشن ہونے چاہیے. جو ملک کے حالات انہوں نے کر دی ہیں, ہر بندہ تنگ ہے, اسکول کالجز بند ہیں, کبھی پیپر ڈیلے ہو رہے ہیں. میرے حساب سے ایک بار پھر چلیں گے سانگھی صاحب کی طرف. دیکھا آپ نے کہ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن ہو, کسی طریقے سے اس پوری صورتحال سے, اس بحران سے باہر نکلا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو صورتحال چل رہی تھی, خان صاحب کو اسمبلیاں توڑنا, باہر نکلنا, پارلیمنٹ سے باہر نکلنا, یہ ایک داؤ جو انہوں نے کھیلا, اس کے بعد یہ صورتحال خود ان کی گرفت سے بھی باہر نکل چکی ہے؟ وہ یقیناً ان کی گرفت سے باہر نکلیں. ویسے یہ کہ کوئی بھی مطلب جمہوری آدمی, کوئی بھی سمجھدار آدمی, وہ یہ اس کی تو الیکشن کی تو مخالفت نہیں کر سکتا. خان صاحب کی جو فرمائش تھی وہ یہ تھی کہ مئی میں الیکشن کرا دو, اگست میں الیکشن کرا دو, ستمبر میں الیکشن کرا دو, جبکہ الیکشن جو ایکچولی جو ہونے ہیں وہ تو اکتوبر میں ہونے ہیں. اور بعد میں جو صورتحال بنی وہ تو اس طرح کی بنی ہے کہ اب الیکشن جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو شیڈیول تھے اکتوبر میں وہ بھی کوئی ہو جائیں. انہوں نے چیزوں کو اس طرح سے بنایا, خان صاحب نے, ان کا یہ تھا کہ میں اس پوری چیز کو ہمارے جو بھی حکومت ہے اور ہمارے جو بڑے ادارے ہیں اور خود فار دیٹ میٹر جوڈیشری بھی, ان کے لیے مسئلہ ہو اور وہ کوئی حل ڈھونڈیں, اور وہ جو ہیں ایسا حل ڈھونڈیں جو کہ ان کے فائدے میں ہو. تو یہ کہ آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. ابھی جس طرح سے پی ٹی آئی بھی, خان صاحب بھی, اور اس میں جو نوجوان اور لوگ جو احتجاج کر رہے تھے, ان کا کیا مطالبہ کیا تھا؟ بھئی ان کا تو مطالبہ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی اس طرح سے آرمی کے خلاف تھا, بلکہ وہ یہ کہتے تھے آرمی ہمارے ساتھ ہو جائے. آرمی کہتے ہوئے آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں. تو مسئلہ یہ کہ آپ اگر اس طرح سے کرتے ہو کہ بھئی ویسے ادروائز تو ٹھیک ہے, یہ جتنا بھی عرصہ خان صاحب نے جو وہ حکومت میں گزارا تو وہ ایک پیج ہی چلتا رہا, اب اس کے بعد تو جو پیج ہی نہیں نظر آ رہا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. سہیل سانگھی صاحب اس وقت موجودہ سیاسی صورت تجزیہ پیش کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. مزید